अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम इसकी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारे पास है ये 2.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो जब हम नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर है, जब हम उसको 10 की फॉर्म में, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो हमने ये हमारे पास जो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 गिवन है वो हमारे पास है। तो इसको हमने पावर ऑफ 10 यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे। तो ये एक हमारे पास एक ये नंबर दिया हो तो इसका पॉइंट यहाँ पे, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे होता है। तो हमने ये रूल ये है कि हमने एक नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट को लेके जाना है। तो एक नॉन ज़ीरो हमारे पास है 2, तो इसके बाद यहाँ पे हमने पॉइंट को लाना है। तो हम लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो हम देखेंगे 10 की पावर कितना आएगा। तो हमने ये देखना है कि हमने पॉइंट को इधर कितने डिजिट मूव किया। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने चूँकि 6 डिजिट मूव किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 6। और यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे। जब हम इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं पॉइंट को, तो जो 10 की पावर आती है वो प्लस में आती है। इसी तरह अगर ऐसा कोई नंबर होता है जिसको हम यहाँ पे पॉइंट को ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में आनी थी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि हमने इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास दिया गया है। तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। तो हमने इसको इन ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि ये दिया हो नहीं, तो जिसका पॉइंट ये नहीं दिया होता तो वो उसका एंड पे होता है। तो हमने इसको एक नॉन ज़ीरो के बाद लाना है, यानी कि 4 के बाद, यानी कि एक नॉन ज़ीरो के बाद यहाँ पे इस पॉइंट को लाना है। तो 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो हम ये देखेंगे कितने डिजिट हम यहाँ मूव किया पॉइंट को। तो 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 4। और ये जो ज़ीरो होते हैं इसको स्किप किया जाता है, ये नहीं लिखे जाते, सिर्फ नॉन ज़ीरो लिखते हैं। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो यहाँ पे +4 आए क्योंकि हमने पॉइंट को 4 डिजिट इधर मूव करवाया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास है 0.42। तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। तो इसका चूँकि पॉइंट यहाँ पे बताया गया यहाँ पे है, तो हमने एक नॉन ज़ीरो के बाद लाना है। तो एक नॉन ज़ीरो मतलब 4 के बाद यहाँ पे हमने इस पॉइंट को लाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो हम देखेंगे कितने डिजिट हमने यहाँ पे पॉइंट को मूव करवाया, 1 2 एंड 3। तो चूँकि हमने 3 डिजिट मूव करवाया तो हम लिखेंगे 10 की पावर -3। यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे चूँकि हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाया। तो जब पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाते तो जो 10 की पावर है वो माइनस में आती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है।
तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास दिया हुआ है 0.00000 एंड 0 इन 9। एक ज़ीरो और है यहाँ पे। इसको हमने ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो चूँकि पॉइंट यहाँ पे है तो हमने एक नॉन ज़ीरो के बाद लाना है, यानी कि 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट को लाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो हम देखेंगे कि पॉइंट को हमने कितने डिजिट यहाँ पे मूव करवाया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्योंकि हमने 7 टाइम्स इसको इधर मूव करवाया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 7 और यहाँ पे लिखेंगे -7, चूँकि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये जो पॉइंट होता है वो एक नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 नॉन ज़ीरो के बाद है, यानी कि यहाँ पे। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एक डिजिट इधर मूव किए तो हम लिखेंगे 10 की पावर +1। क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 3, ये तो 7.3 मल्टीप्लाई ये दोनों नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी बेस सेम है। तो ये रूल होता है, ये भी 10 की पावर 1 और यहाँ पे 10 की पावर 3, इधर भी 10 है और इधर भी 10, दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाए। तो 10 की पावर 1 + 3, तो हम इसको लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई ये 1 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ। वो हमारे पास दिया है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चूँकि पॉइंट यहाँ पे, तो हमने पढ़ा कि 1 नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए एक नॉन ज़ीरो के बाद। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, चूँकि हम ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किए तो हमारे पास आए पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 6.5, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर -1 + 2, तो इसको आगे हम लिखते हैं 6.5। तो ये प्लस ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 1, तो 10 की पावर 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन वो मतलब वो नंबर होते हैं जब हम आम नंबर में लिखते हैं। जैसे हम पावर ऑफ 10 के अलावा, जिस तरह यहाँ पे ये नंबर, अगर हम पावर ऑफ 10 को छोड़ दें तो बाकी जो नंबर है वो ऑर्डिनरी नंबर है। तो हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 हमारे पास है 8.04 10 की पावर -2। तो अगर पावर 10 की पावर माइनस होगी तो जो पॉइंट है हमारा वो
इधर आगे की तरफ मूव करेगा। इस तरह अगर 10 की पावर 5 होगी यानी कि पॉजिटिव, जहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो जो हमारा पॉइंट है वो इधर की तरफ मूव करेगा। दोबारा समझिए कि अगर 10 की पावर माइनस होगी तो जो हमारा पॉइंट है वो इधर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। इस तरह अगर पावर 10 होगी पॉजिटिव होगी तो जो हमारा पॉइंट है वो राइट की तरफ मूव करेगा। तो इसको पार्ट 1 को हम देखते हैं। तो ये 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो जहाँ पे चूँकि -2 है तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दिया गया। तो ये पॉइंट चूँकि 2 नंबर है यहाँ पे, तो ये 2 जो है ना पॉइंट इधर मूव करेगा। तो चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है तो आगे हम इसको 0 लिख लें। तो 0 0 8 0 4, चूँकि पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे 8, तो चूँकि पावर -2 में है तो ये पॉइंट इधर से आगे 2 डिजिट मूव करेगा। तो ये पहले यहाँ पे था 8 के बाद आप 2 डिजिट आगे मूव करेगा, यानी कि 8, ये एक डिजिट ये हो गया और एक ये तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.0804। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉजिटिव में है तो ये 3 का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो इसको हमने ये राइट की तरफ मूव करवाना है। क्योंकि पावर पॉजिटिव में है तो इधर हम जो 3 के पीछे 5 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो हम इस पॉइंट, चूँकि पॉइंट यहाँ पे का 3 के बाद था, तो चूँकि पावर पॉजिटिव में और ये 5 है तो इसलिए हम इसको इधर की तरफ पॉइंट को मूव, पहले यहाँ पे था 3 पे, अब ये 5 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो जहाँ यहाँ पे फिर पावर -2 में, तो जो पॉइंट है वो इधर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो लेफ़्ट की तरफ डिजिट क्योंकि सिर्फ एक है तो इसलिए हम अपने पास से 0 लिखेंगे। पहले चूँकि डिजिट यहाँ पे था 1 के बाद, और पावर चूँकि -2 है तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर आगे मूव कर जाएगा लेफ़्ट की तरफ। पहले यहाँ पे था तो 2 डिजिट मूव करेगा, यानी कि 1 और 2, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास है 1.77 10 की पावर 7। तो चूँकि पावर यहाँ पे है ये 7 और पॉजिटिव में, तो जो हमारा पॉइंट है वो इधर राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये लिखेंगे हम इसको, चूँकि आगे डिजिट नहीं सिर्फ 2 डिजिट है तो हम अपने पास से 0 लगाएं। चूँकि ये 7 है तो 7 डिजिट होने चाहिए यहाँ पॉइंट के, ये 1 के बाद जो पॉइंट इसके पीछे जो 7 डिजिट होने, लेकिन क्वेश्चन में 2 डिजिट पहले दिए हुआ है तो हम आगे 5 0 लगाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्योंकि पहले पॉइंट यहाँ पे था 1 के बाद, क्योंकि पावर 7 में तो हमने 7 डिजिट इधर पॉइंट को मूव करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास है क्वेश्चन 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। क्योंकि पावर माइनस में है तो ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो चूँकि आगे नंबर नहीं तो हम अपने पास से 0 लगा लेते हैं। तो चूँकि पहले जो पॉइंट वो यहाँ पे था, यानी कि यहाँ पे था, अब पावर -6 है तो हमने इस पॉइंट को 6 डिजिट इधर मूव करवाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6,
तो एक ज़ीरो इधर और लगा लें, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। 10 की पावर -6 है, तो पॉइंट पहले 5 के बाद था, यानी कि यहाँ पे था, तो इसको हमने 6 डिजिट इधर लेके आना है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 ज़ीरो लगा लेने हैं और ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ। वो हमारे पास है 4 × 10 की पावर -5, क्योंकि यहाँ पे फिर पावर माइनस में है, तो जो हमारे पास पॉइंट है वो 4 के बाद है, तो हमने क्योंकि पॉइंट को इधर लेके आना है 4 से पीछे की तरफ, तो चूँकि वहाँ पे नंबर नहीं, तो हमने अपने पास से ज़ीरो लगा दें, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है पहले, तो हमने 5 पॉइंट जो नंबर पीछे आना है, क्योंकि यहाँ पे पावर -5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाए, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट वो हमारे पास गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास है, स्पीड ऑफ लाइट वो हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं 3, तो यहाँ पे 10⁸ है, तो चूँकि पॉजिटिव पावर है, तो हमने यहाँ पे पीछे 8 ज़ीरो लगा देने, यानी कि पहले पॉइंट यहाँ पे था 3 के बाद, और चूँकि यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे 8 डिजिट पीछे लेके आना। तो ये हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास दिया गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है मीटर में, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि हमारे पास ये इक्वेटर है, जो इक्वेटर दिया गया अर्थ का, तो इसको हमने एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इक्वेटर, ये हमारे पास दिया गया सर्कम ऑफ इक्वेटर इसकी जो वैल्यू हमारे पास दी गई है वो है ये हमारे पास इज इक्वल टू तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ इक्वेटर दिया गया है, तो जिससे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो चूँकि इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो ये रूल ये कहता है कि इस पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो के बाद लाना है, यानी कि 4 के बाद। तो हम इसको लिखेंगे 4.0075 × 10 की पावर, तो हम ये देखें कितने डिजिट हम यहाँ मूव कर गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमने 7 डिजिट मूव किया। क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव आए। और इसका यूनिट लिख लेते हैं इधर मीटर।
तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द डायामीटर ऑफ मार्स, एक प्लेनेट है मार्स जिसका डायामीटर 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर है। तो एक्सप्रेस करना दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया गया है। तो डायामीटर ऑफ मार्स इज़, ये हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 5, द डायामीटर ऑफ मार्स, वो हमारे पास दिया हुआ है 6.7779 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे पावर जो है पॉजिटिव है और 3 जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे 6 के बाद, तो ये 3 डिजिट इधर मूव करेगा ये पॉइंट। तो 6, ये 3 डिजिट इधर राइट की तरफ मूव करेगा, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे आएगा इस जगह पे। तो 677.9 किलोमीटर। तो ये हमारे पास इन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 और इस जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो हमारे पास है, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हमारे पास डायामीटर दिया गया अर्थ का, वो हमारे पास है 1.2756 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। तो इसको स्टैंडर्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस, तो यहाँ पे देखना 10⁻⁴ है और पॉजिटिव है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये 4 डिजिट इधर राइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे तो ये 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 1.2756 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ गई इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये एक्सरसाइज 2.1 ये कंप्लीट हो गई है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।